सबों को जय यीशु। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें हमारे विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला शुरू करने से पहले। हे पिता ईश्वर, हम आपको इस नए दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपके समक्ष आए हैं। हम अपने सारी चिंताएं, सारी वेदनाओं को आपके चरणों में चढ़ाते हैं। हे ईश्वर, आप अपनी कृपा हम पर बरसा और हमें सभी प्रकार की दुख तकलीफ से, वेदनाओं से, बीमारियों से मुक्ति दिलाइए ताकि हम आपकी महिमा गा सके। आमीन। तो बच्चों, आज हम आपको पिछले पाठ के उत्तर देंगे। पिछले रविवार मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए थे और उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने को कहा था। क्या आपने ढूंढा है? और नहीं ढूंढा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको उनके उत्तर दूंगी। मनोरोगों से मुक्ति पाठ 7 के प्रश्न उत्तर। और पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था मनोरोग के क्या कारण है। पहला प्रश्न था मनोरोग के क्या कारण है और इसके कारण क्या क्या है, क्या आप बता सकते हैं? इसके कारण है चिंता, शत्रुता, भय, हीन भावता, आत्मविश्वास की कमी, क्रोध, घृणा, निराशा, बदले की भावना, क्षमा न करने आदि मनोरोगों के कारण है। मैं इसे दोहराती हूँ। मनोरोग के क्या क्या कारण है? चिंता, शत्रुता, भय, हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी, क्रोध, घृणा, निराशा, बदले की भावना, क्षमा न करना आदि मनोरोग के कारण है। और दूसरा प्रश्न है पुराने विधान में वर्णित मुक्ति पाने वाले मनोरोगियों के नाम बताइए। पुराने विधान में वर्णित मनोरोग से मुक्ति पाने वाले कुछ व्यक्तियों के नाम बताइए। और ये कौन कौन से हैं? पुराने विधान में वर्णित मनोरोग से मुक्ति पाने वाले व्यक्ति के नाम इस प्रकार है। पहला है साउल, दूसरा यिर्मयाह और तीसरा दाऊद। ये 3 व्यक्तियों को मनोरोग से मुक्ति मिली थी। और तीसरा प्रश्न भी दूसरे उत्तर के जैसे ही है। तीसरा प्रश्न है उन मनोरोगियों के नाम लिखिए। मैंने अभी बताया, उन मनोरोगियों के नाम लिखिए जिन्होंने प्रभु द्वारा चंगाई प्राप्त की। और वे, ये प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न के जैसा है। यिर्मयाह, दाऊद और साउल, इन 3 व्यक्तियों के आप नाम लिखेंगे। और चौथा प्रश्न है पवित्र बाइबल के उन पदों को लिखिए जो आपको उत्साहवर्धन करते हैं। आपके पुस्तक में आपने पढ़ा होगा पवित्र बाइबल के अनेक पद दिए हुए हैं जो आपको उत्साहवर्धन करते हैं। और पहला संतमती अध्याय 11 पद संख्या 28, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो पहला पद है संतमती अध्याय 11 पद संख्या 28, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं संतमती अध्याय 9 पद संख्या 2, बेटा ढाढ़स रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। बेटा ढाढ़स रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। इसी तरह से हम और लिख सकते हैं संत पेट्रुस अध्याय 5 पद संख्या 7 से, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे क्योंकि वह उस सबकी सुध लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे क्योंकि वह आपकी सुध लेता है। इसी तरह से आप अपने से भी अन्य पवित्र बाइबल से पद लिख सकते हैं। और 5वां प्रश्न है मनोरोग से मुक्ति पाने के कौन कौन से उपाय हैं। मनोरोग से मुक्ति पाने के कौन कौन से उपाय हैं? तो सबसे पहला हम कह सकते हैं मनोरोग से मुक्ति पाने के लिए हमें प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। प्रभु पर विश्वास करना है क्योंकि वही हमारे सब बुराइयों से मुक्त कर सकते हैं।
और दूसरा, प्रतिदिन ईश वचन का पाठ करना चाहिए, पवित्र बाइबल को पढ़ना चाहिए और भरोसे के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। तीसरा हम बोल सकते हैं, संस्कारों एवं प्रार्थना सभाओं में नियमित रूप से भाग लेना चाहिए और विशेष रूप से पुनर्मिलन संस्कार अर्थात पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करना चाहिए। और चौथा पॉइंट है, स्वयं को यथावत स्वीकार करें, अपने पर विश्वास करें और खुद को प्यार करें। हमारे पुस्तक में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, पर हम आपको इन 4 मुख्य पॉइंट्स बता रहे हैं। आप चाहे तो आप अन्य पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। तो ये 5 प्रश्नों के उत्तर हैं। आप अपने उत्तर पुस्तिका में इन्हें लिखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। अब आइए हम अपने विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला के 8वें पाठ सामाजिक बुराइयों से मुक्ति की ओर चलते हैं। सामाजिक बुराइयों से मुक्ति। हम देखते हैं हमारे समाज में बहुत सारे बुराइयां हैं और इनमें से जो भी प्रमुख बुराइयां हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे इस पाठ में। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देती हूँ। जैसे स्कूल के, सेंट पॉल स्कूल के जब माध्यांतर हुआ, लंच ब्रेक हुआ, तब सुरेश और उनके साथी अपने टिफिन के लिए, लंच के लिए बाहर मैदान में जाते हैं और सुरेश ने अपने साथी राकेश की एक नई पानी की बोतल, वाटर बोतल में वो एक क्रिकेटर, जो फेमस क्रिकेटर है सचिन की स्टिकर देखी और उसे वो बॉटल बहुत पसंद आया और वो वापस जब स्कूल की छुट्टी होती है, वो घर जाता है तो वो अपने माता पिता के पास जाकर जिद करने लगता है कि उसे भी एक नई बॉटल चाहिए और उसी तरह से जिस प्रकार का राकेश के पास है। और वो बहुत जिद करने लगता है अपने माता पिता से। और एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। आजकल पिंकी अपने साथियों के घर गई थी एक बर्थडे पार्टी में और उसने देखा अपनी सहेली के घर, सुनीता के घर, एक कलर टीवी था और उसके घर में वो कलर टीवी देखकर वो बहुत खुश हुई। उसमें जो चित्र आ रहे थे उसे देखकर वो बहुत खुश हुई और वो भी जब घर वापस आई वो अपने पिताजी से जिद करने लगती है कि उन्हें भी एक कलर टीवी लेना चाहिए, और क्योंकि उनके पास एक ब्लैक एंड वाइट टीवी थी और वो अपने पिताजी से जिद करती है और उसके पिताजी भी मजबूर होकर एक कलर टीवी ले आते हैं घर पर। तो इसी तरह हम देखते हैं पिंकी की तरह हम भी अपने अपने घर में, परिवार में कभी कभी इस तरह की जिद करते हैं, अपने माता पिता से कई चीज़ें मांगते हैं, डिमांड करते हैं और हमारे माता पिता हमारी जिद पूरी करने के लिए कई बार कर्ज ले लेते हैं और हमारी जिद पूरी करते हैं। पैसे नहीं होने के बावजूद भी वे हमसे हमारी मांगे पूरी करने की, हमें प्यार करते हैं इसलिए हमारी मांगे पूरी करते हैं और हमारी जिद पूरी करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारी बुरी आदतें बढ़ती जाती हैं हमारी जिद के कारण। और हम देखते हैं पिंकी की तरह ही कई लोग ऐसे बहुत सारे अनावश्यक चीज़ें मांगते हैं और हमारे माता पिता क्योंकि हमें प्यार करते हैं और हमारी बात मान लेते हैं। तो हमारे समाज में हम देखते हैं इस प्रकार के बहुत सारी बुराइयां हैं, जैसे नशा, शराब, धूम्रपान, गुटखा, पान पराग, सिनेमा, लॉटरी और जुआ, सट्टेबाज, इस तरह के बहुत सारी बुराइयां हैं जिसमें लोग अपना पैसा लगाते हैं और पैसा भी, अपने सारे पैसा भी गंवा देते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं ये नशाखोरी। ये क्या है नशाखोरी? आप सब जानते होंगे, बहुतों को शराब की आदत होती है और वो इतनी बढ़ जाती है, वो लत लग जाती है उनको कि वे दिन रात इसका सेवन करते हैं और अपने घर परिवार को भूल जाते हैं।
उनको कुछ सुध नहीं होता, कुछ ज्ञान नहीं होता क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वो अत्यधिक पैसा इसमें खर्च करते हैं, अपने घर परिवार को भूल जाते हैं और ये शराब के गुलाम बन जाते हैं। और यहाँ तक कि कई बार होता है कि वे कर्ज ले लेते हैं, ये शराब के इतने गुलाम बन जाते हैं, वे उनको कर्ज लेना पड़ता है और वो कर्ज लेकर के भी ये शराब पीना नहीं छोड़ते हैं और अपने घर के सामान इत्यादि भी बेच डालते हैं और कभी कभी गिरवी भी रखना पड़ता है। तो शराबियों के स्नान तंत्र एवं पाचन तंत्र विकृत हो जाती है, सिकुड़ जाती है और वे अनेक रोगों के शिकार हो जाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और उनके परिवार में अशांति का वातावरण रहता है। क्योंकि वे अपने परिवार को पूरा ध्यान नहीं देते, खर्च के लिए, घर परिवार चलाने के लिए पैसे नहीं देते, तो लड़ाई झगड़े होते हैं, खाने को नहीं रहता तो अशांति होती है और बच्चे एवं घर में अगर उनकी पत्नी और बच्चे भूखे रहते हैं तो अशांति होती है, भूखमरी होती है और परिवार बहुत कठिनाइयों का सामना करता है। तो हम देखते हैं संत सुक्ति ग्रंथ में अध्याय 23, 29 से 32 पवित्र बाइबल में लिखा है, कौन दुखी है, कौन शोक मनाता है, कौन झगड़ा करता है, किसकी आंखें लाल है, यह उनकी दशा है जो देर तक अंगूरी पीते हैं, जो मिश्रित अंगूरी के प्याले चखते रहते हैं। वो पीते समय मधुर लगती है किंतु अंत में सांप की तरह डसती है और करैत की तरह विष उगलती है। ये पवित्र बाइबल में लिखा है कि कौन दुखी है, कौन शोक मनाता है, कौन झगड़ा लगाता है, किसकी आंखें लाल है, यह उनकी दशा है जो देर तक अंगूरी पीते हैं, जो मिश्रित अंगूरी के प्याले चखते रहते हैं। वह पीते समय मधुर लगती है किंतु अंत में सांप की तरह डसती है और करैत की तरह विष उगलती है। और इसी तरह से हम आगे देखते हैं तो दूसरे जो हमारे समाज में बुरी आदत है वे नशीले पदार्थों का सेवन करना। जैसे हमारे समाज में ये नशीले पदार्थों का प्रचलन और सेवन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और हमारा युवा वर्ग इसकी चपेट में आ रहे हैं। वे लगातार इसकी तरफ उनका रुझान हो रहा है और वे जैसे हशीश, हेरोइन, LSD, मॉर्फिन, भांग इत्यादि का सेवन करने लगते हैं। अफीम, गांजा और चरस आदि ये सब नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं और हमारे युवा वर्ग इसमें सबसे ज़्यादा इनकी रुझान हो रही है। एक के बाद एक अपने साथियों की टोली में वे इनका एक बार चखने के बाद इनकी आदत हो जाती है और ये इसकी लत लग जाती है उनको और इसके लिए वे अपने बहुत सारे पैसे भी खर्च करते हैं। तो इनके सेवन करने से वे स्वयं तथा दूसरों के जीवन को भी सर्वनाश कर रहे हैं। और हम देखते हैं धूम्रपान, गुटखा, पान पराग इत्यादि, इन सभी ये भी हमारे युवा वर्ग या लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही फैशनेबल है सिगरेट पीना, पर जो इनका सेवन करते हैं वे ना केवल अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं बल्कि दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं। और ये धूम्रपान इत्यादि उनके फेफड़ों को खराब करती है। इनका सेवन करने से उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं और उनकी स्वास्थ्य भी खराब होती है। और धूम्रपान करने से दूसरे जो धूम्रपान नहीं करते हैं उनको भी इसका असर होता है और ये दोनों के लिए हानिकारक है, जो धूम्रपान करते हैं और जो नहीं करते हैं, जो आसपास उनके रहते हैं और वे सांस लेते हैं तो ये धुएं के कारण से उन्हें भी हानि पहुंचता है। और अधिकांश
छात्रों को गुटखा एवं पान पराग खाने की आदत है और वे नहीं जानते कि ये बस मुंह का स्वाद है, पर ये जो बच्चे खाते हैं, युवा लोग खाते हैं, इससे उनकी बुद्धि में बुद्धि उसकी क्षमता कम होती है और इससे बुद्धि एवं स्मरण शक्ति क्षीण होने लगती है, कम होने लगती है और मनुष्य विवेकहीन हो जाता है तथा स्नायु तंत्र को भी प्रभावित करता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इनका सेवन करने से हमें क्या क्या हानि होता है। और अगला पॉइंट हम देखते हैं, उपभोक्तावाद क्या है? आजकल अनावश्यक नई महंगी वस्तुओं की खरीदारी की होड़ लगी हुई है। लोग नई चीज़ें लेने की होड़ लगी हुई है। नया मोबाइल, नई कार, नई स्कूटर, नई बाइक, नई टीवी, सबको लेटेस्ट मॉडल चाहिए। तो इसको हम उपभोक्तावाद कहते हैं। और नहीं चाहते हुए भी, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वे भी ऋण लेकर इसे अपनी शौक पूरी करते हैं। तो हमें इन सभी चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। और संत लूकस अध्याय 12 पद संख्या 15 में लिखा है, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितने भी संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होगी। संत लूकस अध्याय 12 पद संख्या 15, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होगी। तो हम देखते हैं पवित्र बाइबल के इन वचनों से हमें चेतावनी मिलती है। हमें इन बुराइयों से दूर रहना चाहिए ताकि हम एक अच्छे जीवन जी सकें। तो आइए बच्चों, हम इस विषय में आगे बढ़ेंगे अगले रविवार। अभी हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इन सामाजिक बुराइयों के बारे में जानकारी प्राप्त दी। हमें आपकी पवित्र आत्मा का उजाला प्रदान कर, ताकि हम सभी इन बुराइयों से दूर रहें और अपने जीवन सुरक्षित रखें, ताकि हम आपकी महिमा गा सकें। आमीन।